आपका स्वागत है आपके अपने जनता पॉडकास्टिंग में। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम सर से मिलने आए हैं और इनसे बहुत सारे प्रश्न करेंगे और बहुत सारी चीजों को जानेंगे और इनके बारे में कहीं ना कहीं आप सब भी जानना चाहते होंगे कि इतनी लोकप्रियता इनकी है हमारे क्षेत्र में, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए या पर्सनली व्यक्तिगत रूप से इनका लोगों से काफी ज्यादा लगाव रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग के अंदर भी होगा जानने का कि आखिर ये क्या है, कहाँ से। बहुत लोग तो इनको भली भांति जानते होंगे लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज हम आए हैं इनके, अभी हम मूल आवास पे अभी उपस्थित हैं और आर बिशुनपुर में है, जो इनका मूल निवास यहाँ पे है। और यहाँ से हम इनसे बहुत सारे इनके जीवन को लेके प्रश्न करेंगे जिससे आप और भी बेहतर तरीके से इनके बारे में जान पाएंगे। आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे स्पेशल शख्सियत से जो अक्सर अपने कार्यों को लेके जनता के बीच चर्चा में बने रहते हैं और काफी लोकप्रिय नेता के रूप में भी ये हमारे बीच हमेशा हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो एक बार मैं आपको मिलवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक प्रमुख संजय गुप्ता जी। सर, आपसे मेरा ये प्रश्न है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज आप जिस मुकाम पे हैं, काफी लोग आपको जानते हैं, काफी चर्चित भी रहते हैं आप। तो आपने अपने जो जीवन का राजनीति में जो शुरुआत किया था, तो ये शुरुआती दौर से लेकर आज आप जो कुछ भी हैं, इतने बड़े मुकाम पे हैं, तो इस बीच में आपका जो संघर्ष भरा जो जीवन रहा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने समस्त फाजिल नगर क्षेत्रवासियों को, तमकोहिराज सहित जनपद सहित पूरे प्रदेश और देशवासियों को जो है प्रणाम करता हूं। और कोई भी बात आपके जवाब देने से पहले, आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं इस कड़ाके की ठंड में अपने देश और प्रदेश और क्षेत्र के वासियों से कहूंगा कि कोहरा, बहुत घना कोहरा है इस समय, थोड़ा सा संभल करके चलें और बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी काम हो तभी जो है उस कोहरे में चलने का प्रयास करें जी। और क्योंकि खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जैसे कि आपने हमसे पूछा कि राजनीतिक अपने जो है कहाँ से आपके मन में, जो कि मैं लखनऊ रहा, फादर हमारे लखनऊ रहते थे जी। और उनके साथ रह करके हमारी शिक्षा दीक्षा सब लखनऊ से ही हुई और गांव आना जाना लगा रहा। मैं शुरू से ही मेरा मैं बहुत छोटा था तब जो है, जब पिताजी के साथ रहता था वहाँ लखनऊ रहता था, मैं पढ़ाई करता था। तो जब यहाँ गांव से पिताजी के साथ आता था किसी त्योहार पे, मैं जब लखनऊ पहुंचता था तो मैं लखनऊ पहुंचने पर एक एक दिन गिनता था कि अब फिर अगला त्योहार हमारा 3 महीने बाद पड़ना है, पापा फिर हमको गांव लेकर के जाएंगे, पिताजी हमें फिर गांव लेके जाएंगे। तो जो कि ये स्वाभाविक है, नेचुरली है, मेरे मन में, मेरे भाव में हमेशा गांव के प्रति और अपने लोगों के प्रति जो है भाव शुरू से ही रहा। गांव में रहना मुझे अच्छा लगा जी। और जब भी 2 दिन की भी छुट्टी होती थी जी, तो मैं अपने छात्र जीवन में मोटरसाइकिल से घर चला आया करता था और 2 दिन छुट्टी अपना जो है घूम फिर करके फिर लखनऊ चला जाता था। तो यानी कि गांव से आपका बचपन से ही काफी लगाव, रुझान रहा है जी 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 जी। तो सर, आपसे हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा सा अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। किस फील्ड में आपने एजुकेशन लिया और क्या शुरू से आपके मन में राजनीति में आना ही था या कुछ और भी आपका सपना रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं अभी हाई स्कूल वगैरह में जब था जी, तो हाई स्कूल में था या 11th में था, तो हमारे एक चाचा जी हैं गांव के, तो जो कि नाम नहीं लूंगा, उनका जो है हमारे गांव के थे, बड़े करीबी थे, बहुत अच्छे अभिन्न लोगों में से थे। तो उनसे बड़ा प्रेम था मुझको। तो जब वो यहाँ मैं गांव आता था तो मुझसे कहते थे कि जो है कहके यार राजनीति करावे के बाटे, और तू जौन बा राजनीति करता। हम उनसे मना करते थे कि चाचा हमको राजनीति नहीं करनी है जी। मगर एक एक्सीडेंटल दौर रहा, जिस समय जो है एक जिला पंचायत सदस्य जवाहिर यादव जी हुआ करते थे हाँ। और जवाहिर यादव जी तुरपट्टी के रहने वाले थे, छहू के। यह हमसे लखनऊ में मिले। तो जब वहां मिलने के बाद से उनसे मिलने जुलने का और बातचीत का जब दौर शुरू हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनको जब भी लखनऊ आते थे तो मिलते थे उनके साथ में। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सुभाष तिवारी जी हुआ करते थे, उनको जब मैं देखा तो सुभाष तिवारी जी ने हमसे कहा कि संजय बाबू आपको जो है
प्रमुख बनना है और चलिए प्रमुखी का चुनाव लड़िए। तब मैंने जानना शुरुआत की कि क्या नाम है, ये ब्लॉक प्रमुख कैसे लोग बनते हैं जी। तब मैंने अपने चाचा जी से चर्चा किया, तो चाचा जी ने कहा कि नहीं ऐसे ऐसे होता है। तो हमारे वो चाचा जी थे, उन्होंने ही जो है जी जी। हमें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। हाँ, और फिर मेरा मन भी लगता गया। हाँ हाँ, और मुझे अच्छा लगता गया। और पहले गुरु आपके चाचा जी ही बने आपको राजनीति में श्री मुन्ना सिंह जी हैं, हमारे अच्छा। गांव के ही हैं। जी जी। बहुत ही हमारे करीबी। चलिए उनकी देन तो भाई उन सबको हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि इतना अच्छा नेता हमारे बीच ला के खड़ा कर दिए वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज आप बैठे हैं, आपको हम सब इतने गौर से सुन रहे हैं, या फिर आप कहीं भी जाते हैं तो लोग मैंने काफी लोकप्रियता आपकी देखी गई है अपने क्षेत्र में, तो कैसा महसूस होता है आपको, लोगों के द्वारा जो प्रेम और सम्मान आपको दिया जाता है वहाँ पे? देखिए अब इसमें मैं आपसे क्या कहूँ, यह जो लोगों का प्रेम और लोगों का स्नेह, लोगों का जो प्यार है, वही हमारी ताकत है। उसी को देखने के बाद उन्हीं लोगों से हमें एनर्जी मिलती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे फैमिली, बच्चे लखनऊ पढ़ते हैं, बच्चे लखनऊ रहते हैं, माता पिताजी भी हमारे लखनऊ हैं, मगर महीने का कम से कम 20 से 25 दिन हमारा जो है अपने क्षेत्र में, अपने जनता के बीच, अपने लोगों के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ रहता हूं और सुबह आज सुबह निकलूंगा तो शाम को ये सोच के आता हूं कि मैं शाम को 4 बजे आ जाऊं, मगर रोज रात में आते आते कहीं ना कहीं रात का खाना मेरा बाहरी होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का प्रेम और स्नेह मिलता होगा, तभी मैं इतनी देर अपने आप को बाहर रख पाता हूँ। जी। और जैसे कि आप एक ब्लॉक प्रमुख है, तो आपके पास आए दिन पूर्व में रहे हैं, लेकिन आज भी लोग, आपकी लोकप्रियता इतनी रही कि आपको वही चीज वर्तमान में भी वो चीज आपसे रहता है। तो सर जैसे कि आप अपने कार्यकाल में जब भी रहे होंगे या आज भी है, तो कई सारी आए दिन समस्याएं आपके सामने आती होंगी कि तो कोई ऐसा मैटर आ गया जिसमें दो पक्ष के लोग हैं, दोनों का अपना अपना कुछ वो है और वो दोनों आपके करीबी हैं, तो ऐसे वक्त में आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं कि कभी भी देखिए, अगर दो पक्ष आपके पास आता है जी, तो आपको कहीं ना कहीं आपसे न्याय की उम्मीद लेकर के आता बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर दो पक्ष, वो दोनों पक्ष ही आपके अपने हैं, तो अगर आपको न्याय करना होगा तो आपको उन दोनों के मैटर को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो न्याय करने का तरीका अपना अपना अलग होता है। दोनों लोगों को आपने समझा करके आप न्याय करेंगे तो कभी आपके ऊपर क्षणिक आपके लोग हो सकता है जिसके फेवर में आप फैसला करेंगे, क्षणिक तो वो नाराज होगा, मतलब उसको खुशी होगी, और जिसके खिलाफ फैसला करेंगे वो नाराज होगा, मगर जब आप सही फैसला करेंगे तो वो भी 1 दिन 2 दिन सोचने के बाद उसको ये महसूस होगा कि नहीं, जो है संजय जी ने ये ठीक कदम उठाया है। तो अभी जब आप अपने क्षेत्र में रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अभी की जो समस्या क्या बनी हुई है और उसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए मैम, ये तो राजनीतिक विषय पे आप आ गए, आपको बता दें कि थोड़ा सा छोटे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जैसे समस्याएं हमारे क्षेत्र की, काफी समस्याएं, जैसे सड़क से लेकर के ये सब चीजें जो है होती आई। हम लोग पंचायत स्तर पर हम लोग प्रमुख रहे, तो प्रमुख के रहते हम लोगों ने भी काफी जो है क्षेत्र का विकास किया। और उसके बाद से जो प्रमुख समस्या अपने यहाँ की है, जो प्रमुख चिकित्सा और स्वास्थ्य। जी बिल्कुल। चिकित्सा और स्वास्थ्य जो है, देखिए चिकित्सा और स्वास्थ्य हम लोग तो सलाह भी लोगों को देते हैं कि 2 रोटी कम खाइए, 2 रोटी कम खाइए, एक टाइम भूखे रह लीजिए, मगर बच्चों को शिक्षा दीजिए। बिल्कुल, बच्चों को शिक्षा दीजिए। जब हम शिक्षित होंगे तो ये जितना भी आप जाति पाति भेद भाव, काला गोरा का जो ये भेद देख रहे हैं, ये सब कुछ मिट जाएगा जिस दिन हमारा समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेन समस्याएं हैं। इसी पे क्या नाम है, वर्तमान की सरकार को इस पे काम करना चाहिए, मगर उस पे न कर करके वो धर्म और उस पे जो है वो सब लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए खैर राजनीतिक में बहुत कुछ नहीं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जी जी बिल्कुल। और आज मैं पहली बार आपके यहाँ आई हूँ और अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं इनके मूल निवास पे उपस्थित हूँ। तो मैंने देखा जब हम लोगों ने एंट्री किया तो पूरा हरा भरा सा, मतलब ग्रीनरी पूरा लगा रखा था, बाग बगान बहुत ही अच्छा। आती ही ऐसा लगा कि सकारात्मकता हमने फील कर लिया अपने अंदर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेड़ पौधों से आपको क्या इतना बहुत ज्यादा लगाव है कि इस तरह का माहौल बना के रखा है, या क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो मैम स्वाभाविक है, जैसे आपको जैसा इसका तो जवाब आपको मिल ही गया जो है कि कहीं ना कहीं से देखिए लगाव जो है, लगाव अगर नहीं होता
तो मैं पेड़ पौधे से और हरियाली में यहाँ भी चाहे जहाँ भी रहता हूँ, अगर मैंने ऑफिस अपना बना रखा है लखनऊ में, तो वहाँ ऑफिस में भी समझ लीजिए हमको हरा भरा सब पसंद है। कुछ प्लांटेशन ऐसे भी होते हैं जिनको मैं रात भर अपने सामने, दिन में जब ऑफिस में रहता हूँ तो अपने सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद वो ओपन खुले जगह पर रखे जाते हैं। तो हरियाली से बड़ा लगाव है मुझे, पेड़ पौधों से जो है बहुत ही शुरू से लगाव है। तो देखिए अभी हम सर के साथ आ चुके हैं इनके गार्डन में, तो बहुत ही सुंदर सा आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। प्लांटेशन किया गया है, जैसे आजकल कई तरह का मुहिम चलाया जा रहा है कि पौधारोपण कराया जाए, इससे हमारे हेल्थ को लेके भी बहुत ही बेनिफिशियली लाभ है। साइकोलॉजिकल वे में देखा जाए तो मेंटल हेल्थ के लिए भी सही है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी सही है, और कई तरीके से प्लांटेशन बहुत ही ज्यादा आज के टाइम में जरूरी हो गया है। और यहाँ पे मैं आई तो वास्तव में बता रही हूँ, मुझे बहुत ही सकारात्मकता फील हुआ और ये हरियाली देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो क्या बोलना चाहेंगे सर आप हरियाली को लेकर? मैम, जो मुझे बोलना चाहिए वो सारा सब कुछ आपने ही बोल दिया जो है, इसलिए कि जो कि मैं बचपन से ही बड़ा शौकीन रहा हूँ पेड़ पौधे का और हरियाली से। अभी तो खैर आप विलम्ब करके, थोड़ा सा हम विलम्ब हो गया है, नहीं तो बारिश लेट तक हुई है, नहीं तो मैं सीजनल पौधे लगाता था जो कम से कम 50 तरह के फूल आप उंगलियों पे गिन सकती थी, उतने फूल यहाँ पे आपको मिलते। मगर थोड़ा विलम्ब हो गया जिसकी वजह से, बारिश की वजह से मैं आ भी नहीं पाया था। जैसे कुछ पौधे आपने लगा रखे हैं जी, तो इसमें से किसी एक पौधे की खासियत बताएंगे हमें? देखिए, जैसे वो गेंदे का है, वो दहलिया है, छोटा वाला जो है, ये जब छोटा वाला पौधा जब वो बड़ा होगा तो उसमें फूल निकलेंगे, वो दहलिया है। उसी में के और भी दहलियाएं लगी हुई हैं जो अलग अलग कलर की होंगी, कोई बैगनी होगी, कोई क्या नाम है ऑरेंज होगी। हाँ, सब अलग अलग कलर की होंगी। औषधि पौधे भी लगा रखे हैं क्या? औषधि पौधे तो मुझे बहुत औषधि के विषय में नहीं जानकारी है, मगर काफी लोग आते रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे ये मीठी नीम लगी हुई है, इसका भी क्या नाम है, शुगर में लोग जो है इस्तेमाल करते हैं इसके पत्ते का। और साउथ में आपने देखा होगा कढ़ी पत्ता इसको बोलते हैं। हर चीज में इसको जो है छौके में लगाते हैं लोग। अच्छा, तो इसका यूज आप अपने किचन में भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। मैं तो सुबह उठता हूँ तो इन पेड़ पौधों से इतना मुझे लगाव है कि सुबह उठने के बाद मैं ट्रैक सूट पहन के दौड़ने जाने से पहले, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, तो सुबह मैं पहले अपने पौधों को, एक एक पौधों को निहारता हूँ कि कहीं कोई बकरी आके चर तो नहीं गई है इसको। तो इनको एकदम बच्चों के तरीके से मैं देख रेख करता हूँ। तो इस वार्ता के माध्यम से मैं ये तो पता चला कि सर को पेड़ पौधों से बहुत ही ज्यादा, जैसे बता रहे हैं, बच्चों के जैसे लगाव है। तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। वीडियो लंबी ना हो तो मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि भविष्य में आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं शुरू से ही सेवक बन करके जनता के बीच में हूँ, जनता की सेवा करता हूँ, अपने आप को समर्पित कर रखा है। बाकी निर्णय जो है जनता के हाथ में है। विधानसभा फाजिल नगर में प्रयास कर रहा हूँ, लोगों के बीच में लोगों की सेवा करना ही जो है। और समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा था, पिछली बार जो है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आकर के यहाँ लड़ गए, मेरा टिकट नहीं मिल पाया। और इस बार भी प्रयासरत हूँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नजरें इनायत होंगी मेरे ऊपर, अगर उन्होंने टिकट दिया तो यहाँ की जनता से जो है आशीर्वाद लेकर के और उनको उनके झोली में जो है यहाँ का अपना विधानसभा का टिकट जो है अगर वो देते हैं तो मैं जीत करके यह सीट उनको देने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो लोग आपके समर्थक हैं, आपकी काफी लोकप्रियता है आपके क्षेत्र में, हमारे इस शो के माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दो शब्द से? देखिए, हमारे जो भी समर्थक हैं, जो भी हमारे क्या नाम है लोग हैं, हमारे गार्जियन बंधु हैं, अभिभावक बंधु हैं, यहाँ इस क्षेत्र में आप यही देखिएगा, मुझे जो छोटा है वो प्रेम करता है और बड़ा है वो मेरा अभिभावक बन के रहता है, मेरा गार्जियन बन के रहता है। मैं, जो कि मेरे माता पिता लखनऊ रहते हैं, मैं उनमें ही अपने माँ बाप को देखता हूँ, इसी वजह से उनकी लोकप्रियता हमारे प्रति रहती है। और उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जो है प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो युवा है हमारे क्षेत्र के, जो आना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, जिनके आप प्रेरणा स्रोत हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैम, मैं तो बहुत चाहता हूँ, मैं तो आपको बता दूं कि किसी विद्यालय पे जाता हूँ, किसी भी कार्यक्रम में, जैसे किसी भी बच्चे के अंदर, जिसके अंदर जो भी क्या नाम है
कला है, उसको मैं चाहता हूँ खुल करके वो बच्चा दिखाए। जी। जैसे राजनीति भी करना चाहता है तो उसको मैं टिप्स देता हूँ, उससे कहता हूँ कि बेटा देखो इस तरीके से करो। और जो आजकल के जो युवा हैं उन्हीं के ऊपर वही हमारे देश के भविष्य है। हमें भी किसी ने प्रेरणा दी, उसी तरीके से मैं भी उनको प्रेरणा दे करके आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। और जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब सबसे बड़ी नजीर तो आप ही हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप मेरे पड़ोस की माटी की हैं, वहाँ हमारी रिलेशन भी है, रिश्तेदारी भी है। और आप जैसी बच्ची को जब मैं देखा, आप जैसी महिला को मैंने देखा कि एकदम बेधड़क आप मुझसे बात कर करके और आप इस चैनल के माध्यम से हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बड़ी अंदर से खुशी हो रही है। आपको देख करके हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनका अंदर से क्या नाम है वो टूटेगा और वो फिर जो है आपके सहयोग में, हमारे सहयोग में वो खुल करके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लोग हैं, मैं उन सभी से अपील करूंगा कि अगर अपने घर की बहन और बेटी अगर क्या नाम है किसी मार्ग पे आगे चलने का प्रयास करती है तो उसका भरपूर सहयोग करना चाहिए, भरपूर सहयोग करना चाहिए। उनसे आपके लिए मैं भी सहयोग मांगूंगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपको और शक्ति दें ताकि इस चैनल को भी आप चलावें और क्षेत्र में जनता की सेवा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे चैनल को अपना समय देने के लिए। और आपसे काफी हमारे दर्शक प्रेरित भी हुए और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें इसमें आपने बताई। हमने सर के जीवनी से लेके और राजनीति से लेके और काफी चीजें, थोड़ा सा हम लोग मेडिकल, हेल्थ और ग्रीनरी पे भी चले गए, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला है इस वीडियो के माध्यम से। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।